हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। उत्तरी अमेरिका के इस पार्ट में आज हम देखेंगे जो भी इसके अंतर्गत सागर हैं और जो खाड़ियाँ हैं उन्हें हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत कितने सागर होते हैं और कितनी खाड़ियाँ होती हैं। देखिए, आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही टफ़ है इसको याद रखना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि आप अगर सीक्वेंस में देखते हैं किसी भी मैप को, किसी भी कॉन्टिनेंट के मैप को, और अलग अलग पार्ट में बांट के देखते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है याद करना। देखिए, वैसे आपको लग रहा होगा कि उत्तर अमेरिका के इन सागरों और जलसंधियों को हम याद करके क्या करेंगे, इनकी खाड़ियों को देख के, लेकिन जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ आपको पता चलेगा कि ये खाड़ियाँ, ये सागर, इनकी स्थितियाँ कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ऊपर से अगर न्यूज़ में यहाँ कुछ गतिविधियाँ जो होती हैं फिजिकल, वो न्यूज़ में अगर आ जाएँ किसी भी वजह से, तो फिर वो कितना महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनको देखना, उनके सारे लोकेशन देखना, उस समय हम ढूंढना शुरू कर देते हैं पूरे मैप में। तो क्यों ना हम पहले ही इस लोकेशन को देख लें, और जब ये किसी वजह से न्यूज़ में आए तो हमें उस टाइम देखना बहुत ही आसान होगा। उस समय हम उनकी बस स्थितियों को देखेंगे, कि उनके अगल बगल की स्थितियों देखेंगे। अभी हम बस लोकेट करेंगे कि कहाँ कौन से सागर हैं, कहाँ कौन सी खाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे पश्चिम यानी अलास्का से। देखिए, एशिया और जो उत्तरी अमेरिका को जो जलसंधि अलग करती है वो है बेरिंग की जलसंधि। मैं एशिया के पार्ट में भी आपको बता चुकी हूँ, ये है बेरिंग स्टेट। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे सागरों को बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की तरफ, बहुत ही आसान। और आप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल याद भी हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रम बिल्कुल उत्तर से दक्षिण होगा और एक एक सागर और खाड़ियाँ इसमें कवर होंगे। तो देखिए, ये है बेरिंग स्ट्रेट और ये है बेरिंग सागर जो अलास्का के उत्तर में है, और ये है चुक्की सागर। तो ये चुक्की सागर और बेरिंग सागर को मिलाने वाली जो जलसंधि है वो है बेरिंग जलसंधि, और उत्तरी अमेरिका और ये एशिया को अलग करने वाली जो जलसंधि है वो है बेरिंग जलसंधि। देखिए, जलसंधियाँ मैंने पहले भी बताया कि जलसंधियाँ और चैनल वो होते हैं जो 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ते हैं और 2 मेन लैंड को अलग करते हैं। तो देखिए, यहाँ एशिया और ये जो पार्ट है अलास्का का, ये अलग हो रहा है, और 2 वाटर बॉडीज़ यानी कि 2 सागर आपस में जुड़ रहे हैं। तो बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है चैनल और जलसंधि में। जलसंधियाँ वे होती हैं जो बहुत ही संकरी होती हैं। आप देखिए यहाँ ये कितनी संकरी हैं, बिल्कुल थोड़े यहाँ तक तो एशिया है और यहाँ तक अलास्का, बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है, तो इसे हम जलसंधि कहेंगे यानी कि स्टेट। लेकिन जब चैनल की बात आती है तो चैनल वे होते हैं जो बहुत ही चौड़े पार्ट होते हैं, जैसे आपने इंग्लिश चैनल देखा था बहुत ही। और इसी वीडियो में आप नीचे दक्षिण की तरफ युकाटन चैनल देखेंगे। तो ये बहुत चौड़ी पार्ट होती हैं जो चैनल होती हैं, और यहाँ जो पानी का बहाव होता है यानी जल का जो बहाव होता है बहुत ही तीव्र होता है। तो सामान्य शब्दों में आप बिल्कुल इतना याद रख सकते हैं कि जो स्ट्रेट होती है वो संकरी होती है, जलसंधियाँ संकरी होती हैं, और जो चैनल होते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा बेरिंग सागर और चुक्की सागर। तो पहला बेरिंग सागर, दूसरा चुक्की सागर, और यहाँ कुछ खाड़ियाँ भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ है ब्रिस्टल बे, यानी कि ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये अलास्का का ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये है ब्रिस्टल की खाड़ी यानी ब्रिस्टल बे। यहाँ मेंशन नहीं है इस मैप में, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादातर मैप में नहीं मिलती हैं, लेकिन आप जब ऑक्सफोर्ड का एटलस देखेंगे वहाँ आप देखेंगे कि ये उसमें मेंशन है ब्रिस्टल का बे, और मेरा भी जो सोर्स है वही है ऑक्सफोर्ड का एटलस। तो यहाँ आप देखिए, ये है पहला बेरिंग सागर, दूसरा चुक्की सागर, और इसके अंतर्गत हम एक खाड़ी को भी देखेंगे। बेरिंग सागर के अंतर्गत एक खाड़ी देखेंगे जिसे ब्रिस्टल बे कहते हैं, यानी ब्रिस्टल की खाड़ी जो अलास्का के उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में। तो तीसरा हमने देखा ब्रिस्टल की खाड़ी, पहला हमने देखा बेरिंग सागर, दूसरा चुक्की सागर। फिर हम बढ़ेंगे इस तरफ, यानी कि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए ये पूरा कवर करते हुए पूरा यहाँ तक आएंगे, यानी पश्चिम तक आएंगे, नीचे से पूरा कवर करते हुए पश्चिम तक आएंगे। तो बिल्कुल सीक्वेंस में आप मैं जैसे बता रही हूँ वैसे बिल्कुल सीक्वेंस में आप नंबरिंग देते हुए आप नोट करते चलिएगा। पहला बेरिंग सागर, दूसरा चुक्की सागर, और तीसरा ब्रिस्टल बे यानी ब्रिस्टल की खाड़ी जो बेरिंग सागर के अंतर्गत है। फिर ये देखते हैं ये जो पार्ट है
ये अलास्का का, और ये सब जो द्वीप हैं, यहाँ है एक ब्यूफोर्ट सागर। ये ऊपर तो आर्कटिक महासागर है, और ये है ब्यूफोर्ट सागर। और ब्यूफोर्ट सागर के अंतर्गत भी एक यहाँ एक खाड़ी है जिसका नाम है यहाँ एमंडसेन की खाड़ी। देखिए एमंडसेन गल्फ, ये जो ये बैंक आइलैंड देख रहे हैं, देखिए ये जो बहुत छोटे छोटे इसमें आइलैंड है। जैसे एशिया में बहुत सारे आइलैंड थे, और यूरोप में वैसे ही यहाँ भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं, लेकिन उसे हम बिल्कुल सीक्वेंस में कवर करेंगे दूसरे वीडियो में। मैं यहाँ सिर्फ जल संधियाँ, गल्फ और सागर को इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं द्वीपों को भी इसी वीडियो में कवर करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हर जो भी जैसे सागर एक स्पेशल टॉपिक का एक स्पेशल वीडियो ही मैं बना रही हूँ। तो ये ब्यूफोर्ट सागर है, और इसके अंतर्गत एक खाड़ी है जिसे कहते हैं एमंडसेन की खाड़ी। ये एमंडसेन गल्फ है। तो पहला हमने बेरिंग सागर देखा, दूसरा चुक्की सागर, तीसरा हमने देखा ये यहाँ ब्रिस्टल बे यानी ब्रिस्टल की खाड़ी, चौथा हमने देखा ब्यूफोर्ट सागर, पांचवा हमने देखा यहाँ एमंडसेन की खाड़ी। तो हमने एमंडसेन गल्फ देखा, और फिर देखते हैं, फिर दक्षिण की तरफ आते हैं हम, और यहाँ ब्यूफोर्ट सागर के अंतर्गत ही एक और यहाँ खाड़ी है मैकेंजी की खाड़ी। तो ये है ये छठा मैकेंजी की खाड़ी। तो यहाँ एक है मैकेंजी की खाड़ी। तो 6 खाड़ियों को हमने यहाँ देखा ब्यूफोर्ट सागर के अंतर्गत, एक एमंडसन की खाड़ी और एक मैकेंजी की खाड़ी, 2 खाड़ियाँ देखा। और बेरिंग सागर के अंतर्गत एक खाड़ी जिसे ब्रिस्टल की खाड़ी कहते हैं। और फिर देखते हैं, हम इधर आते हैं इन द्वीपों में और देखते हैं यहाँ की खाड़ियों को। तो देखिए ये है बैफिन बे यानी बैफिन की खाड़ी। ये ग्रीनलैंड है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, और ये है बैफिन आइलैंड। तो दोनों के बीच एक खाड़ी है जिसे बैफिन की खाड़ी कहते हैं। और देखिए ये जो बैफिन द्वीप है ये 2 खाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए इसके जो पश्चिम में है ये है गल्फ ऑफ बोथिया यानी कि बोथिया की खाड़ी। तो ये है गल्फ ऑफ बोथिया की खाड़ी, और ये है बैफिन की खाड़ी जो ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच है। और देखिए ये जो बैफिन द्वीप है, और ये है एक पेनिनसुला है, ये जो है ये एक पेनिनसुला है जिसे बोथिया का प्रायद्वीप कहते हैं। ये देखिए ये एक पेनिनसुला है, ये पूरा जो है कनाडा का पार्ट है, इसमें एक ये पेनिनसुला है जिसे बोथिया पेनिनसुला कहते हैं यानी बोथिया प्रायद्वीप। तो बोथिया प्रायद्वीप और ये बैफिन आइलैंड के बीच जो है ये है गल्फ ऑफ बोथिया यानी बोथिया की खाड़ी। तो इस तरह हमने यहाँ देखा इतने खाड़ियों को, पहला बेरिंग सागर, दूसरा चुक्की सागर, तीसरा ब्रिस्टल की खाड़ी, चौथा ब्यूफोर्ट सागर, पांचवा यहाँ मैकेंजी की खाड़ी, छठा यहाँ एमंडसेन की खाड़ी, छठा, सातवां हमने देखा गल्फ ऑफ बोथिया की खाड़ी जो बोथिया प्रायद्वीप और बैफिन आइलैंड के बीच है, और आठवां हमने देखा ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच बैफिन की खाड़ी। और फिर ये देखते हैं एक सागर है, ये बड़ा सा सागर, ये है लेब्राडोर सागर जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो 9वां हमने देखा ये है लेब्राडोर सागर, और 10वां हम देखते हैं यहाँ ये है हडसन की खाड़ी। देखिए ये बड़ा सा हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, 2 खाड़ियाँ यहाँ बहुत बड़ी सी दिखती हैं जो हडसन की खाड़ी है, और नीचे दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है। तो 10वां हमने देखा हडसन की खाड़ी। और देखिए हडसन की खाड़ी में ही यहाँ नीचे जब आप आएंगे, यहाँ आप मैप में देखिए ये है जेम्स की खाड़ी। देखिए यहाँ हडसन की खाड़ी के ठीक दक्षिण में हडसन की खाड़ी के अंतर्गत ही ये है 10वां जेम्स की खाड़ी। तो हमने वहाँ से शुरू किया यानी अलास्का के उत्तर से शुरू किया, और यहाँ तक कनाडा के यहाँ पूर्वी भाग तक आते आते हमने 10 खाड़ियों को और सागरों को, मतलब सागर और खाड़ियों को मिलाकर 10 सागरों और खाड़ियों को हमने देखा। देखिए तो जेम्स खाड़ी तक हम देख चुके हैं। अब देखिए इधर अटलांटिक महासागर में ये जो तटीय भाग हैं इधर की खाड़ियों को हम देखते हैं। तो यहाँ तक जो खाड़ियाँ थी और ये सागर थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया, 10 अभी तक कर चुके हैं हम, और उस 10 को आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही सीक्वेंस में और बहुत ही आसान है याद करना। तो देखिए यहाँ एक है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो 11वां यहाँ जेम्स की खाड़ी हमने 10वां पढ़ा था, 11वां सेंट लॉरेंस की खाड़ी, 12वां सेंट लॉरेंस के ठीक दक्षिण में जब आप आएंगे
दक्षिण में ये एक पेनिनसुला है। तो इस पेनिनसुला के जो ऊपर है ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ये पेनिनसुला का नाम है नोवा स्कोटिया। ये एक पेनिनसुला है और इसके ऊपर जो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यानी कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और इसके ठीक नीचे यानी दक्षिण में आप देखेंगे तो ये है बे ऑफ फंडी। ये फंडी की खाड़ी है। तो 12वां हमने देखा फंडी की खाड़ी। तो 12 खाड़ियों को हमने देख लिया अभी तक। और फिर इसके दक्षिण में आते हैं हम। फंडी की खाड़ी के दक्षिण में हम आते हैं यहाँ वाशिंगटन डीसी के पास। देखिए ये खाड़ी है चेसापिक की खाड़ी। ये है चेसापिक की खाड़ी को, और इसके ठीक नीचे यानी कि अटलांटिक महासागर का जो तट है उसके सबसे पहला हमने देखा सेंट लॉरेंस की खाड़ी, उसके नीचे हमने देखा फंडी की खाड़ी, और फिर हम यहाँ आते हैं वाशिंगटन डीसी। यहाँ एक जो अमेरिका की राजधानी है वहाँ एक खाड़ी को हम देखते हैं यहाँ चेसापिक की खाड़ी। ये आप देख रहे हैं ये पार्ट जो संकरी सी पार्ट, बहुत ही संकरा पार्ट है। ये जल जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जो जल है यहाँ तक प्रवेश किया हुआ है। तो इस संकरी सी खाड़ी को हम चेसापिक की खाड़ी कहते हैं। तो 13वां हमने देखा चेसापिक की खाड़ी। तो इस तट पर हमने 3 देखा उत्तर से दक्षिण की तरफ। आप याद कर सकते हैं, पहला सेंट लॉरेंस, दूसरा फंडी, तीसरा चेसापिक। यानी कि 11वां सेंट लॉरेंस की खाड़ी, 12वां फंडी की खाड़ी, 13वां चेसापिक की खाड़ी। ये जो सी चार्ल्स है यहीं पे ये संकरा सा जो जलीय भाग है इसे कहते हैं चेसापिक की खाड़ी। और फिर देखते हैं यहाँ है ये देखिए ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है इसके अंतर्गत एक सागर भी यहाँ पे है। तो 13 अभी तक हम देख चुके हैं। अब 14वां यहाँ देखते हैं, ये सार्गेसो सागर है और ये है कैरेबियन सागर। बहुत बड़ा सा सागर है अटलांटिक महासागर के अंतर्गत, और यहाँ बहुत सारे द्वीप भी हैं जिसे हम द्वीप वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये देखिए ये है कैरेबियन सागर। ये पूरा जो है ये कैरेबियन सागर है। तो 15वां हम देखेंगे बड़ा सा कैरेबियन सागर, और ये सार्गेसो सागर है और ये है कैरेबियन सागर। तो 15 हम अभी तक देख चुके हैं। और फिर इसके दक्षिण में आते हैं। देखिए यहाँ भी बहुत सारी खाड़ियाँ, यहाँ बहुत ही बारीकी से आप देखिएगा। यहाँ है गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखिए गल्फ ऑफ जो हम लोग ने हडसन की खाड़ी देखा था, वहाँ भी हमने 2 खाड़ियों को देखा था। हडसन बे में ही 2 खाड़ियों को, यानी कि एक हडसन बे और उसके ठीक दक्षिण में हमने देखा था जेम्स बे यानी कि जेम्स की खाड़ी। और यहाँ भी आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी 2 खाड़ियाँ हैं, एक गल्फ ऑफ मैक्सिको और एक ये है कैंपे की खाड़ी। तो पहला गल्फ ऑफ मैक्सिको में तो ये हुआ 16वां गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। ये है 17वां कैंपे की खाड़ी। और फिर देखते हैं यहाँ जो छोटे छोटे देश हैं उसके अगल बगल कुछ खाड़ियाँ हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए ये है गल्फ ऑफ होंडुरास, ये है होंडुरास की खाड़ी 18वां, और ये है तेहुआनपे की खाड़ी। ये यहाँ जो है ये है तेहुआनपे की खाड़ी 19वां। तो 19 खाड़ियों को हमने देखा। तेहुआनपे की खाड़ी 19वां, और ये है गल्फ ऑफ होंडुरास 18वां होंडुरास की खाड़ी। और फिर ये है गल्फ ऑफ डेरियन। देखिए ये है गल्फ ऑफ डेरियन, यानी कि ये साउथ अमेरिका शुरू हो रहा है वहाँ। और ये जो पनामा देश है, पनामा कंट्री उत्तरी अमेरिका का, इन दोनों के ये कटे हुए जो यहाँ पार्ट हैं ये है जो जल प्रवेश किया हुआ है कैरेबियन सागर का, इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ डेरियन यानी कि डेरियन की खाड़ी। और पनामा शहर के ठीक नीचे ये जो डेरियन है और डेरियन की खाड़ी, और देखिए ये गल्फ ऑफ पनामा यानी कि पनामा के खाड़ी के बीच है पनामा कंट्री। तो पनामा कंट्री के पूरब में डेरियन की खाड़ी है और पनामा कंट्री के पश्चिम में गल्फ ऑफ पनामा है यानी कि पनामा की खाड़ी। तो 2 खाड़ियों को आपने यहाँ देखा, और यह है होंडुरास की खाड़ी। और फिर देखते हैं हम यहाँ प्रशांत महासागर के अंतर्गत कितनी खाड़ियाँ हैं। तो देखिए ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये है कैलिफोर्निया पेनिनसुला यानी कि कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है प्रशांत महासागर में। और फिर उत्तर की तरफ हम देखते हैं। देखिए ये एक है गल्फ ऑफ अलास्का यानी कि अलास्का की खाड़ी। तो ये है अलास्का की खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का यानी कि अलास्का की खाड़ी। और इधर से तो हम देख ही चुके हैं उत्तर से। तो ऐसे हमने उत्तर से ये पूरब होते हुए, उत्तर से पूरब होते हुए ये दक्षिण होते हुए हमने देखा यहाँ पश्चिम तक सभी खाड़ियों को
अब आइए देखते हैं खाड़ियाँ और सागर। तो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। इसी वीडियो में हम देखते हैं जल संधियों को, जो मुख्य जल संधियाँ हैं। तो इसको भी हम शुरू करेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे पहला जो जल संधि है वो है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग की जल संधि, एशिया और उत्तरी अमेरिका के जो अलास्का पार्ट है उसके बीच। दूसरा हम देखेंगे बेरिंग जल संधि के बाद दूसरा जो जल संधि है, देखिए ये है मैक्लूर जल संधि, जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है और ये बैंक आइलैंड, इसके बीच है मैक्लूर की जल संधि। तो पहला हमने देखा बेरिंग स्ट्रेट, दूसरा मैक्लूर की जल संधि, और तीसरा यहाँ देखिए ये है ग्रीनलैंड और ये है बैफिन आइलैंड यानी बैफिन द्वीप। इन दोनों के बीच एक जल संधि है जिसे कहते हैं डेविस की जल संधि। तो तीसरा हमने देखा डेविस की जल संधि। और देखिए ये है ग्रीनलैंड और ये है एलिस मरे आइलैंड, इसके जो बीच एक संधि है चौथा, जिसे हम कहते हैं नेयर्स की जल संधि। तो इसको भी हम देखते हैं सीक्वेंस में। तो पहला हम देख रहे हैं बेरिंग स्ट्रेट, दूसरा हम देख रहे हैं मैक्लूर स्ट्रेट जो क्वीन एलिजाबेथ और बैंक आइलैंड के बीच है, और तीसरा हम देख रहे हैं ग्रीनलैंड और एलिस मरे द्वीप के जो बीच है नेयर्स की जल संधि तीसरा। चौथा हम देख रहे हैं ग्रीनलैंड और ये बैफिन द्वीप के बीच डेविस की जल संधि चौथा। तो 4 जल संधि को हमने देखा। और फिर देखिए ये है हडसन की जल संधि, ये है हडसन की जल संधि। देखिए ये है उगाया पेनिनसुला, उगाया पेनिनसुला, और ये जो बैफिन द्वीप है ये पूरा बैफिन द्वीप है, और ये है उगाया पेनिनसुला जो हडसन बे के किनारे है। तो इन दोनों के बीच ये जो स्टेट है इसे कहते हैं हडसन जल संधि। तो बैफिन द्वीप 2 जल संधियों से घिरा हुआ है। देखिए ये बैफिन द्वीप जो ग्रीनलैंड के बीच और बैफिन द्वीप के बीच जो जल संधि है वे है डेविस की जल संधि, और उगाया पेनिनसुला और बैफिन द्वीप के बीच जो जल संधि है वो है हडसन की जल संधि। तो अभी तक पहला हमने बेरिंग स्ट्रेट को देखा, बेरिंग जल संधि, दूसरा मैक्लूर जल संधि, तीसरा यहाँ हमने देखा था नेयर्स जल संधि जो एलिस मरे और ग्रीनलैंड के बीच था, और चौथा हमने देखा डेविस जल संधि, पांचवा हमने देखा हडसन की जल संधि। फिर आइए देखते हैं दक्षिण में। हडसन की जल संधि तक तो हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए सेंट लॉरेंस जो ये खाड़ी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, तो यहाँ एक जल संधि है, ये है सेंट लॉरेंस। तो यहाँ है स्ट्रेट ऑफ बेली पिक, ये जो देख रहे हैं आप, ये सेंट लॉरेंस एक द्वीप है और ये कनाडा का पार्ट है। इसके बीच एक जल संधि है जिसे कहते हैं बेली पिक, ये है बेली पिक की जल संधि। ये संकरी सी जो जल संधि है ये है बेली पिक की जल संधि। और फिर ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप, और ये कनाडा का जो पार्ट है इसके बीच जो ये संकरी सी पतली सी जो जल संधि है इसे कहते हैं बेली पिक की जल संधि। और फिर ठीक है न्यू फाउंडलैंड के नीचे ये जो नोवा स्कोटिया वाला जो ये पेनिनसुला है, तो ये न्यू फाउंडलैंड और इस पेनिनसुला के बीच जो जल संधि है उसे कहते हैं कैबोट जल संधि। तो ये है कैबोट जल संधि। तो 2 जल संधियाँ यहाँ हम देख रहे हैं, न्यू फाउंडलैंड और ये जो कनाडा का पार्ट है इसके बीच जो जल संधि हम देख रहे हैं बेली पिक, और फिर ये से न्यू फाउंडलैंड और ये जो पेनिनसुला है इसके बीच हम देख रहे हैं कैबोट की जल संधि। तो 7 जल संधियों को हमने अभी तक देखा। और फिर देखते हैं 8वां, यहाँ दक्षिण में आते हैं। यहाँ फ्लोरिडा स्टेट है, देखिए ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला यानी कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और ये सब कैरेबियन आइलैंड हैं। तो ये है क्यूबा, ये क्यूबा जो है ये कैरेबियन द्वीप का जो क्यूबा है, क्यूबा शहर क्यूबा देश इसके, और ये फ्लोरिडा जो है फ्लोरिडा पेनिनसुला इसके बीच है फ्लोरिडा जल संधि, यानी कि 8वां हमने देखा फ्लोरिडा जल संधि। 9वां देखिए ये है युकाटन चैनल, ये युकाटन पेनिनसुला है और ये है क्यूबा। तो इन दोनों के बीच जो है ये है युकाटन चैनल। तो क्यूबा 2 जल संधियों से घिरा है, एक फ्लोरिडा स्ट्रेट यानी कि फ्लोरिडा जल संधि और एक है युकाटन चैनल। तो जो युकाटन चैनल है वो युकाटन पेनिनसुला और क्यूबा के बीच है, और जो फ्लोरिडा स्ट्रेट है वो फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच है। तो
इस तरह चैनल और स्टेट के अंतर के बारे में हमने बताया था। तो देखिए, ये क्यूबा ऐसा देश है जो एक स्टेट से घिरा है और एक चैनल से घिरा है। तो यहाँ एक फैक्ट है कि एक तरफ ये स्टेट से घिरा है और दूसरी तरफ ये चैनल से घिरा है। तो 9 जल संधियों को हमने अभी तक देखा। फिर 10वां हम देखते हैं यहाँ, जो पैसिफिक ओशन है यानी कि प्रशांत महासागर, इसके किनारे हम देखते हैं 10वां। देखिए, यहाँ एक है वैंकूवर आइलैंड, ये है वैंकूवर आइलैंड, ये वैंकूवर आइलैंड है। और ये उत्तरी अमेरिका का जो ये पार्ट है और ये कनाडा का, तो ये कोस्ट रेंज है इसके। और ये वैंकूवर आइलैंड के जो बीच की जल संधि है, इसे कहते हैं ये जुआंडी फुका की जल संधि है ये वैंकूवर आइलैंड, और ये कोस्ट रेंज के बीच जो है ये जुआंडी फुका की जल संधि है। तो इस वीडियो में हमने 10 जल संधियों को देखा उत्तर से दक्षिण के क्रम में, और सागर और खाड़ी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम देखते हैं जितने भी उत्तर से दक्षिण की तरफ जितने भी ये द्वीप छोटे छोटे देख रहे हैं, इसको भी हम ऐसे ही इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, और बिल्कुल याद हो जाएगा वो द्वीप आपको, जैसे एशिया का हुआ था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके बाद वाले पार्ट में हम देखते हैं इनके द्वीपों को। धन्यवाद।